लेकिन फिक्स्ड और परमानेंट जो है ना ये स्पेसिफिक होते हैं, परमानेंटली प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लंग्स में आपको बताया है, लंग्स में हमारे पास डस्ट सेल्स होते हैं जिसको हम अल्वियोलर सेल्स भी कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे लंग्स में डायरेक्टली जब हम सांस लेते हैं तो माइक्रोब्स आ सकते हैं, डस्ट आ सकते हैं, तो उसको कॉप करने के लिए हमारे पास डस्ट सेल या अल्वियोलर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं। लीवर में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि टॉक्सिक चीजें आ जाए, पैथोजेंस आ जाए, तो लीवर में कुफर सेल्स होते हैं जो कि कई साल तक आपकी लीवर और लंग्स में होते हैं, और ये क्या करते हैं, दे ईट पैथोजेंस एंड डाइजेस्ट देम थ्रू एंजाइम्स प्रेजेंट इन देयर लाइसोसोम्स। इनकी लाइसोसोम्स बहुत डेवलप्ड होते हैं, इसमें हर किस्म के एंजाइम्स होते हैं, और वो जैसे ही कोई पैथोजन खा ले मैक्रोफेज उसको लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्ट कर देता है। जो उसमें यूजफुल चीजें है वो सेल को प्रोवाइड करते हैं, और जो यूजफुल नहीं है, टॉक्सिक है, तो वो उसको सेल के बाहर रिमूव कर देते हैं। दूसरा जो हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स है बेटा वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है इंडिकेट के हवाले से कि दे आर द मोस्ट एबंडेंट इन द इम्यूनिटी, मतलब ये मोस्ट एबंडेंट सेल्स है हमारे पास, लिम्फोसाइट्स है मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा। अगर आपसे कोई पूछे मैक्रोफेजेस ज्यादा है, न्यूट्रोफिल ज्यादा है या नेचुरल किलर सेल्स, तो हमारे पास 60 to 80% जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोस्ट एबंडेंट। दे आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। सबसे पहला जो रिस्पॉन्स होता है ना वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये लॉन्ग लिविंग सेल्स है और ये शॉर्ट लिव्ड है, रैपिड एक्शन करते हैं, फाउंड इन ब्लड, फर्स्ट सेल टू रीच इंफेक्शन साइट। ये पहले सेल्स होते हैं जो कि इंफेक्शन साइट पे पहुंच जाते हैं। ईट फ्यू बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया खा लेते हैं एंड देन डाइज, और इससे फिर क्या बनाते हैं बेटा, पस बनाते हैं, पीप बनाते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया खाया, ईट किया बैक्टीरिया को, फिर मर गया और फिर पस बनाया, ईट एंड डाइज। इसको हम इमरजेंसी सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि दे फाइट फास्ट एंड डाइज फास्ट। तीसरा जो हमारे पास है बेटा वो है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स, सेल्स दैट डायरेक्टली किल्स, दे आर साइटोटॉक्सिक। ये क्या होते हैं, साइटोटॉक्सिक, सेल को खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड इन कैंसर सेल्स। मोस्टली ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ये या तो सेल को एपोप्टोसिस के थ्रू किल करेगा या सेल को डायरेक्टली डैमेज करेगा जिससे वो किल हो जाए, और इसका मेन जो फोकस होता है ना कैंसरस सेल्स या ट्यूमर सेल्स होता है। ट्यूमर सेल्स जानते हैं ना, कैंसर सेल होता है जो एक अनलिमिटेड डिवीजन शुरू कर देता है और एक ट्यूमर बना लेता है। तो दे डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड एंड कैंसरस सेल्स, दे आर नॉन फेगोसाइटिक, मतलब ये खाते नहीं है, ये डायरेक्टली किल करते हैं। मोस्टली किल्स वायरल इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। यहां पर एक चीज आप लोग समझे कि अगर वायरस एक सेल को अटैक करता है तो वायरस वहां पर क्या करेगा, अपनी नंबर इंक्रीज करेगा, और अगर आपने उस सेल को ओपनली डिस्ट्रॉय किया तो उसमें तो तमाम वायरल पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये उस सेल को अंदर से खत्म करता है, अंदर एपोप्टोसिस इनिशिएट करता है, जिसकी वजह से वो वायरल पार्टिकल्स उसमें तबाह हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। या ये क्या करते हैं, यहां पर मैं लिखा है कि दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड ग्रेन्जाइम। इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में जिसको हम ग्रेन्जाइम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं या परफोरीन्स एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो कि अगर किसी पैथोजन पे ये कर दे, अटैक कर दे, तो ये उसके अंदर पोर्स बनाते हैं जिससे सेल्यूलर कंपोनेंट बाहर निकल आता है और वो सेल डाई हो जाता है, किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये याद रखना है कि नेचुरल किलर सेल्स खाते नहीं है, डायरेक्टली किल करते हैं। फिर हमारे पास आता है दूसरा रिस्पॉन्स, और वो दूसरा रिस्पॉन्स किस फॉर्म में होता है बेटा, दूसरा रिस्पॉन्स हमारे पास होता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। इट इज अ टाइप ऑफ लोकल रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन कॉजिंग रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। रेडनेस काज करता है, हीट मतलब वो जगह वार्म हो जाती है, स्वेलिंग होती है और पेन होता है। मैंने यहां पर दोनों को एक्सप्लेन किया है। अब ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये ब्लड वेसल है, ये टिश्यूज है, और अगर कोई किसी वजह से इंजरी आ जाए तो इस इंजरी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मैस्ट सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन प्रोडक्शन शुरू कर देता है। तो कल सही इंजरी करा तो उसके रिस्पॉन्स में मैस्ट सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा है कि मैस्ट सेल्स है जो कि हमारे पास हिस्टामिन को रिलीज करता है जो कि वेजोडाइलेशन को
इनिशिएट करता है। वेसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है, खुल जाता है और उसकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। अब यहां पर इस डायग्राम में देखिए, ये एक ब्लड वेसल है, ये इसके अंदर टिश्यूज है और इंजरी हो गई है। इंजरी की वजह से क्या हो जाता है, ये जो ब्लड वेसल है ये थोड़ा डायलेट हो गया, यहां पर थोड़ा डायलेट हो गया और डायलेशन के बाद इसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, मतलब इसमें परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो परमेबिलिटी की इंक्रीज की वजह से इसमें से बहुत सी फ्लूइड्स, डब्ल्यूबीसीज, बहुत से न्यूट्रोफिल्स, बहुत से मोनोसाइट्स बाहर निकल आते हैं। तो फ्लूइड और सेल्स जब बाहर निकल आती है तो इस टिश्यूज के अंदर फ्लूइड बन जाती है और ये टिश्यूज जो है थोड़ा स्वेलअप हो जाते हैं। तो कितनी भी करना, जब आपको कोई स्टिंग हो जाती है यहाँ पर सीधी उखरी या यहाँ पर कोई पैथोजन आ जाए, कोई इंजरी आ जाए, तो वो जगह रेड नजर आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वेजोडाइलेशन हुई है। क्या हुई है? वेजोडाइलेशन। और वेजोडाइलेशन की वजह से वहां पर टिश्यूज के अंदर फ्लूइड्स आए हैं, ब्लड में से सेल्स आए हैं। तो वहां पर आपको पता है, अब ये इन टिश्यूज में नर्व एंडिंग्स होते हैं, इन नर्व एंडिंग्स पे एक प्रेशर आता है, उस प्रेशर की वजह से हमारे पास क्या होता है? पेन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स पेन को डिटेक्ट करते हैं यहां पर। दूसरा क्या होता है कि यहां पर बहुत सी ब्लड के कंपोनेंट्स आ गए, तो उस वजह से ये रेड नजर आता है। तीसरा हमारे पास होता है स्वेलिंग हो जाती है ना। तो स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि फ्लूइड आई है, क्योंकि एंटीबॉडीज आई है, क्योंकि मैक्रोफेजेस आए हैं। और वार्म भी इस वजह से होता है कि ब्लड फ्लो जब होती है तो टेम्परेचर क्या होता है? रिलीज होता है। तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स डायलेट होके टिश्यूज को के अंदर जो है ना ब्लड कंपोनेंट्स ले आते हैं और फिर हमारे पास पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और वार्मथ होता है। अब यहां पर मैंने जिस तरह बताया कि मैस्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज करते हैं, फिर ये वेसोडाइलेशन को स्टिमुलेट करते हैं और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है, साथ में परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स भी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू दिस द फ्लूइड, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, कॉज स्वेलिंग। यहां पर मैंने लिखा है स्वेलिंग है, पेन है। दैट इज हाफ ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इंशाल्लाह कल पर हम डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो